हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी IQ ज्ञान भारत। आज हम NTPC प्रीवियस ईयर मोस्ट इम्पॉर्टेंट 30 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखिएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल होता है और एग्ज़ाम में ज़्यादा आने के चांसेस होते हैं, तो वीडियो को अंत तक देखिए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुआ था? तो प्रथम बौद्ध संगीति जो हुआ था वो अजातशत्रु के शासनकाल में 483 ईसा पूर्व में राजगिरी में हुआ था। और द्वितीय बौद्ध संगीति की बात करें तो ये 383 ईसा पूर्व में वैशाली में कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। और तृतीय बौद्ध संगीति ये हुई थी 255 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में और अशोक के शासनकाल में। और चतुर्थ बौद्ध संगीति जो हुई थी वो ईस्वी की प्रथम शताब्दी में हुई थी कुंडलवन में कनिष्क के शासनकाल में। नेक्स्ट है, फ्यूज का प्रतिरोधक होता है, तो फ्यूज का जो प्रतिरोधक होता है वो उच्च होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्यूज का गलनांक कैसा होता है? तो फ्यूज का गलनांक निम्न होता है और प्रतिरोध जो होता है वो उच्च होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय धातुकर्म लेबोरेटरीज कहाँ है? तो ये है जमशेदपुर में। और जमशेदपुर कहाँ है? झारखंड में। और झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है? तो ये हेमंत सोरेन है। और यहाँ की जो गवर्नर है द्रौपदी मुर्मू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? तो ये अवधि 3 वर्ष की हो सकती है। 6 माह के अंतराल में ये अवधि होती है, बढ़ाई जाती है। और राष्ट्रपति शासन जो है वो अनुच्छेद 356 में दिया गया है। और राष्ट्रपति की पद की बात करें तो ये अनुच्छेद 52 से लिया गया है। और राष्ट्रपति का निर्वाचन जो लिया गया है वो अनुच्छेद 54 से। और राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है वो अनुच्छेद 72 से लिया गया है। और राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है अनुच्छेद 61 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो ऑपरेशन फ्लड का संबंध दूध से है। नेक्स्ट है, भारत एवं पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ था? तो भारत एवं पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता 1972 में हुआ था। और उस टाइम जो प्रधानमंत्री भारत की थी वो इंदिरा गांधी थी और पाकिस्तान का जो प्रधानमंत्री थे वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोवा किस वर्ष आज़ाद हुआ था? तो गोवा 1961 में पुर्तगालियों से आज़ाद हुआ था। और पुर्तगाली ने 1510 ईस्वी में गोवा पर कब्जा किया था, यानी कि आज़ादी के लगभग 14.5 साल बाद गोवा आज़ाद हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला विदेश सचिव कौन थी? तो ये थी चोकिला अय्यर, जो भारत की प्रथम महिला विदेश सचिव थी। यहीं हम जेवी कृपलानी की बात करें तो ये झंडा समिति के अध्यक्ष थे। और इंदिरा गांधी जो थी वो भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी, प्राइम मिनिस्टर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोगरी किस राज्य की राजभाषा है? तो डोगरी जो है वो जम्मू कश्मीर की राजभाषा है। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता का स्थल रोपड़ भारत के किस राज्य में है? तो रोपड़ जो है वो पंजाब में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध के जीवन से संबंधित नाटक यशोधरा के लेखक कौन है? तो यशोधरा के जो लेखक हैं वो हैं मैथिली शरण गुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की गई थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खून का थक्का जमने में सहायक विटामिन कौन है? तो ये है विटामिन के। और विटामिन के का रासायनिक नाम है फिलोक्साइन।
क्विनोन है। और विटामिन ए की बात करें तो विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनाल। विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। और विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? तो हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। और मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। और शिशुनाग जो था वो शिशुनाग वंश का संस्थापक था। और श्रीगुप्त जो थे वो गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेमावती किसकी सहायक नदी है? तो हेमावती जो है वो कावेरी की सहायक नदी है। नेक्स्ट है, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। और इसका कार्यकाल कितना दिन तक था? तो 1206 से लेकर के 1210 तक। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने मतलब मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद ये समय को लाहौर का शासक घोषित किया था। और इसने राजधानी लाहौर से दिल्ली हस्तांतरित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालीबंगा किस नदी के तट पर है? तो कालीबंगा घग्गर नदी के तट पर है। और कालीबंगा से काली चूड़ियों का साक्ष्य मिला है, इसीलिए इसे कालीबंगा बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई थी? तो प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में राजगृह में और अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने करवाया था? तो इसकी खुदाई करवाया था रखालदास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलीग्राफ का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीग्राफ का आविष्कार मार्कोनी ने किया था। और न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के नियम और गति का सिद्धांत दिए थे। और आइंस्टीन ने E=mc² का सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंजन की चाल को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इंजन की चाल को मापने के लिए टेकोमीटर यंत्र का प्रयोग किया जाता है। और फैदोमीटर से समुद्र की गहराई मापी जाती है। लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापी जाती है। और पायरोमीटर से उच्च ताप मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरिस्का अभयारण्य किस राज्य में है? तो सरिस्का अभयारण्य राजस्थान में है। नेक्स्ट है, गोलकुंडा का किला किस राज्य में है? तो गोलकुंडा का किला जो है वो आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? तो NH7 जो है वो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। और ये वाराणसी से कन्याकुमारी तक है। इसकी टोटल लंबाई जो है वो 2369 किलोमीटर है। यही हम NH2 की बात करें तो NH2 जो है दिल्ली से लेकर के कोलकाता तक के बीच में है। इसकी टोटल लंबाई 1465 किलोमीटर है। और NH4 जो है वो मुंबई से लेकर के चेन्नई के बीच तक है। और इसकी टोटल जो लंबाई है वो 1235 किलोमीटर है। और NH5 की हम बात करें तो ये कोलकाता से लेकर के चेन्नई के बीच में है, 1533 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मामा भांजा मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये है बारसूर जो छत्तीसगढ़ में पड़ता है। तो छत्तीसगढ़ में मामा भांजा मंदिर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालगुडी डेज के लेखक कौन हैं? तो मालगुडी डेज के जो लेखक हैं वो RK नारायण हैं। इन्होंने एक और पुस्तक लिखा था गाइड। और भवभूति की बात करें तो भवभूति ने मालती माधव नामक पुस्तक लिखे थे। और APJ अब्दुल कलाम ने विंग्स ऑफ फायर और इग्नाइटेड माइंड्स नामक किताब लिखे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन
वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद जो है वो ऋग्वेद है। और विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता को समर्पित जो गायत्री मंत्र है वो यहीं से लिया गया है। और इसके 9वें मंडल में सोम देवता का वर्णन है। और यहीं अथर्ववेद की बात करें तो अथर्ववेद में जादू टोना ज़्यादा किया जाता था, अंधविश्वास बहुत था उस टाइम अथर्ववेद में। और सामवेद में सामवेद को संगीत का जनक कहा जाता है। और यजुर्वेद में यज्ञों का वर्णन किया गया है, इसमें यज्ञ कैसे कराया जाता है, उसके क्या विधि विधान है। और यही एक ऐसा वेद है जिसमें गद और पद दोनों का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैटूर बांध किस नदी पर अवस्थित है? तो मैटूर बांध जो है वो कावेरी नदी पर अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड लास्ट क्वेश्चन है, मुसोलिनी कहाँ का निवासी था? तो मुसोलिनी जो था वो इटली का निवासी था। तो आई होप ये वीडियो आप लोग को पसंद आए और आपके काम आए। तो वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और नए हैं चैनल पर तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।